नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम अपने चैनल पर किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष की खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। हमारा लक्ष्य समाज में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की ओर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के 9वें दिन सदन में आपदा पर चर्चा लाने की मांग की गई। भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक राज ने सदन को स्थगित कर राहत बचाव करने की मांग उठाई। साथ ही चंबा के विधायकों को हेलीकॉप्टर द्वारा भेजने का आग्रह किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सदन में कहा गया कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर है और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। उनके जवाब पर विपक्ष ने सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी और करीब 10 मिनट तक नारेबाजी करते रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शोर शराबे के बीच ही 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया, जिसके चलते विपक्ष नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रदेश आपदा में त्रस्त है और सुक्खू बिहार में मस्त है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हाहाकार है। प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्य के लिए बिहार गए हुए हैं। पिछले 3 दिनों में चंबा जिला का लगातार संपर्क कटा हुआ है। मणिमहेश यात्रा पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। वह सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी जानकारी उनके परिवारजनों तक भी नहीं पहुंच रही है। विधायकों को अपनी विधानसभा क्षेत्र की जानकारी तक नहीं मिल रही है। कई गांव बह गए, राशन की व्यवस्था नहीं है। अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया गया और जब आज सदन में चंबा के तीनों विधायकों द्वारा इसको लेकर सवाल किया गया तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर सब ठीक है और राजनीतिक बातें करने लगे, जो विपक्ष को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा के विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन सड़क संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। ऐसे में सरकार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में भेजना चाहिए ताकि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत बचाव कार्य का जायजा ले सकें। हाहाकार मचा हुआ है और इसलिए आप सुन रहे हैं कि हिमाचल में हाहाकार है, सुक्खू गया बिहार है और सुक्खू जी फरार है। इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में और विधानसभा का जब सत्र चला हुआ है, मुख्यमंत्री हिमाचल से बिहार गए हैं, कोई और चीज के लिए नहीं, सिर्फ राजनीतिक रैली के लिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार चंबा जिला का संपर्क टूटा है। हजारों लोग मणिमहेश की यात्रा में गए थे, वो फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित हैं या नहीं है, ये जानकारी परिवार के लोगों को नहीं मिल पा रही है, विधायकों को नहीं मिल पा रही है। गांव के गांव बह करके चले गए और ऐसे में कुल्लू से मनाली का रास्ता पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। संपर्क के सारे जरिए बंद हुए पड़े। हजारों की संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। लोगों ने रात भर गाड़ी में रह करके समय निकाला है। लाहौल स्पीति की यह स्थिति है और चंबा के इलाके में तो यह स्थिति है कि राशन पहुंचाना, राशन वहां पर यानी कि खाने के लिए पहुंचे, ये भी इंतजाम करने की आवश्यकता है, जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। हमारे तीनों विधायक जो चंबा जिला से संबंधित हैं, हंसराज जी है, जनक जी हैं, डीएस ठाकुर जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर आज इस सारे विषय को लेकर के अपनी बात कहने का प्रयत्न किया कि सरकार उपलब्ध करे वहां पर हेलीकॉप्टर। अभी तक मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर जो रिक्विजिट करने थे वो भी नहीं किए। और ऐसे में जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने हमको भी बोलने की इजाजत दी, हमने भी चंबा के लोगों के साथ कुल्लू मनाली में और लाहौल स्पीति में जो संकट में लोग फंसे हैं, जिनकी जिंदगी संकट में है, परिवार के लोग चिंतित हैं, उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त की। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में
बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने हट फिर करके ये नहीं कहा कि सरकार अभी तक वहां इंतजाम क्या कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए, लेकिन राजनीतिक बात शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां सब कुछ ठीक है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाउस में बोल रहे हैं, ये गलत तरीके से तथ्य पेश किए जा रहे हैं। सड़कें खोल दी गई है, चंबा तक सड़क खुलने का मतलब नहीं है कि आपके जो भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, आपके तिस्सा में लोग में फंसे हैं, चुरा में फंसे हैं, सुलूनी में फंसे हुए हैं, वो आप उनको आप सुरक्षित बने। पांगी भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, कुल्लू मनाली में लोग फंसे हुए हैं, लाहौल में लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए उनका भाषण जो विधानसभा के अंदर इस प्रकार से कि विपक्ष के नेता इसको राजनीतिक रूप देने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और हमने बड़ा साफ कहा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्नकाल से पहले ही हमने इस मामले को उठाया और अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया। लेकिन सरकार कितना गंभीर है इस बात को आप लोगों ने देखा होगा। मुख्यमंत्री शुरू में बोल रहे हैं कि हमने 12 दिन का सत्र बुलाया है। 12 दिन के सत्र में पिछले कल से तो वो यहां पर है ही नहीं, 3 दिन हो गए, वो शिमला में इस सत्र में है ही नहीं। और जब आपदा का असर पूरे प्रदेश भर में है, पहले रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि जयराम दोषी है, जयराम दोषी है। वो इंतजाम क्या कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आपदा के प्रभावित लोगों के लिए, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सारी बात के लिए जयराम दोषी है। मैं उस सारी चीज में भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र, सभी जिलों में बाढ़ का व्यापक असर हुआ है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसी सूरत में कौन दोषी है? मैं दोषी किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता होनी लोगों को राहत देना, लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना और लोगों को मदद पहुंचाना। लेकिन इस बात को लेकर के जब विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा तो हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।